देश में मानसून का सीजन 4 महीनों का होता है। मानसून जून में शुरू होता है और सितंबर तक सक्रिय रहता है। दीर्घावधि पूर्वानुमान के दौरान मौसम विभाग कई पैमानों का इस्तेमाल कर इन 4 महीनों के दौरान होने वाली मानसूनी बारिश की मात्रा को लेकर संभावनाएं जारी करता है। इससे कृषि एवं अन्य क्षेत्रों को अपनी जरूरी तैयारियां करने में मदद मिलती है। यदि बात करें अंबिकापुर के मौसम का, तो अंबिकापुर की विगत 50 वर्षीय अक्टूबर की औसत वर्षा 58 मिलीमीटर है, जबकि आज तक 42.9 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की जा चुकी है और इसके बाद भी लगातार मध्यम वर्षा हो रही है। इस बार खाड़ी में विकसित हुआ यह अवदाब अपनी पूरी सक्रियता के साथ सरगुजा संभाग पर मेहरबान है। सितंबर के अंतिम दिनों में न्यून दाब बंगाल के खाड़ी से बना और दक्षिण उत्तर छत्तीसगढ़ के बीच सक्रिय हुआ था और इसके सक्रियता से पूरे उत्तर छत्तीसगढ़ में अक्टूबर के पहले सप्ताह में अच्छी वर्षा देखने को मिली है। इस दौरान अंबिकापुर में 140 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है, जबकि अंबिकापुर के अक्टूबर का सबसे सर्वाधिक वर्षा का रिकॉर्ड 194 मिलीमीटर के आसपास है, जबकि अभी पूरा अक्टूबर माह बचा हुआ है। अभी फिलहाल ये अवदाब क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट के तरफ बढ़ रहा है और आने वाले 3-4 दिनों में भी यही स्थिति रहने वाले हैं और यदि आगे आने वाले दिनों में पूर्वी पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होता है तो एकाध स्केल वर्षा होने की संभावनाएं हैं। अभी सितंबर के अंतिम दिनों में एक न्यून दाब क्षेत्र उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में बना था और वो आगे बढ़ा और दक्षिण झारखंड और उत्तर छत्तीसगढ़ के बीच सक्रिय हुआ था और उसकी सक्रियता से अभी पूरे उत्तर छत्तीसगढ़ में अक्टूबर के पहले सप्ताह में आज तक जो है अच्छी वर्षा देखने को मिली है। इस दौरान अंबिकापुर नगर में 140 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है, जबकि अंबिकापुर का अक्टूबर का सर्वाधिक वर्षा का रिकॉर्ड वो 194 मिलीमीटर के आसपास है और अभी हमारे पास अक्टूबर में समय बाकी है। आने वाले दिनों में अभी तो फिलहाल ये अवदाब क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है, तो आने वाले 3-4 दिन अभी शुष्क रहने वाले हैं। इसके बाद कोई पश्चिमी विक्षोभ या कोई दूसरा विक्षोभ बंगाली खाड़ी में बनता है तो अभी अक्टूबर में एक आध स्पेल की वर्षा भी और संभावित है। इस समय मानसून की वापसी भी शुरू हो गई है। मानसून राजस्थान के लगभग पूरे हिस्से से और उधर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, एनसीआर के हिस्से से, गुजरात के कुछ हिस्से से वापस आ गया है। वो मध्य प्रदेश के भी कुछ हिस्से तक मानसून वापस आ गया है और आने वाले अगले 2 दिन में उसकी और अधिक वापसी की अनुकूल संभावनाएं बनी हुई हैं और संभावना है कि हमारे यहाँ से भी छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से से भी मानसून अगले 10 तारीख तक वापस हो जाएगा और वापसी मानसून के समय में भी छुटपुट वर्षा की संभावना बनी रहती है। वहीं अगर किसानों के समस्याओं पर नजर डाला जाए तो इस माह की बारिश की बात करें तो जो दलहनी फसलें उनमें अगर जल भराव की संभावनाएं हैं तो सभी दलहनी फसलों के लिए ये वर्षा नुकसानदायक है। दलहनी फसल जैसे उड़द की खेती हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छी होती है और इसे तैयार होने में 75 से 80 दिन का समय लगता है। यदि किसी किसान भाइयों के खेत का फसल तैयार हो चुका है और वो काटने की स्थिति में है तो उनके लिए ये वर्षा बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि पके हुए उड़द में पानी पड़ेगा तो उड़द खेत में ही झड़ जाएगा। हालांकि बारिश धान की फसल के लिए नुकसानदायक नहीं है, लेकिन जो मौसमी धूप और वर्षा हो रही है उसके वजह से धान के बाल में सिकुड़न आ जा रहे हैं और उमस के कारण धान के जड़ों में कई प्रकार के कीड़े और बीमारियां हो रही हैं। निम्न स्तर के किसान अच्छी दवाई का छिड़काव नहीं करेंगे तो धान पे भी इस वर्षा का प्रभाव पड़ेगा। बारिश से अगर हम देखें तो जो हमारी दलहनी फसलें हैं उनमें अगर जल भराव की समस्या अगर है तो सभी दलहनी फसलों के लिए नुकसानदायक है और उसमें हमें उचित जल निकासी व्यवस्था करें तो हम उन नुकसानों से बच सकते हैं। दूसरा, जो दलहनी फसलों में अगर हम देखें तो हमारे क्षेत्र में उर्द की बहुत अच्छी फसल होती है, लेकिन जो उर्द की हमारी फसल होती है ये 75 से 80 दिन की हमारी फसल होती है और जिन किसान भाइयों की हमारी उर्द की फसल अभी पक गई है, कटाई उसकी चल रही है और अगर पानी हमारा कंटिन्यू गिरता है तो उस समय हमारी उर्द की फसल खराब होने की संभावना है। धान की फसल में अभी समय है। धान की फसल में अगर हम देखें तो
अगर बरसात होती है तो उससे हमको फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ देरी से इस बार मानसून आया हुआ था। हमारी धान की फसल थोड़ी सी लेट है। धान की फसल में अभी कीड़े बीमारी का बहुत अधिक प्रभाव देखने में मिल रहा है। जैसे हम देखें तो यहाँ झुलसे की समस्या, जिसको ब्लास्ट बोलते हैं, उसकी काफ़ी यहाँ पर बीमारी हमें देखने के लिए मिली है। इसके लिए ट्राइसाइक्लोजोल जोल दवा 120 ग्राम प्रति एकड़ की दर से अगर उसका हम छिड़काव करें तो हम उस समस्या से बच सकते हैं। दूसरा, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर गंधी बग का भी प्रकोप बढ़ रहा है। तो जिन धान में बालियां आ गई हैं तो उसमें ये गंधी क्या करता है कि उसका रस चूसता है, और फिर जो हमारे किसान भाई बोलते हैं कि धान हमारा बदरा हो गया। तो गंधी को कंट्रोल करना बहुत, माने उसको नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। जब हमारी बाली निकलती है उस समय जो गंधी रहती है वो हमारी जो धान की बाली होती है उससे रस चूसती है। तो उसके लिए क्लोरोपाइरीफास दवा या क्लोरोसाइपर दवा 2 ml दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर अगर हम उसका छिड़काव कर दें तो गंधी से भी हमें माने जो समस्या है कीड़े की वो दूर हो जाएगी।